हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास से हम लोग क्लास 12 की मैथ्स स्टार्ट करेंगे। हम लोग मैथ्स में पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे और साथ में आर डी शर्मा को भी फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इजीली मैथ्स में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हो और साथ में आपको कोई भी ट्यूशन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12 की मैथ्स को। जनरली हर स्कूल में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस से स्टार्ट किया जाता है, तो हम भी उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए सबसे पहले मैट्रिसेस करते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस होता क्या है? मैट्रिसेस वर्ड बना है मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड है, अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे तो वो मैट्रिसेस कहलाएगा। बट मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जब हम नंबर्स को रेक्टेंगुलर वे में अरेंज करते हैं, आप लोगों ने स्टेट्स में टेबुलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ी होगी, ग्राफ्स पढ़े होंगे, पाई चार्ट पढ़े होंगे। वो डेटा को प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। वैसे ही मैथ्स में क्या तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का? मैट्रिक्स। बट हम मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं? एडवांस्ड मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे आपने बचपन में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था, उसमें एक्स की वैल्यू निकाल के लाते थे आप। फिर आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा, उसमें एक्स और वाई 2 वैल्यू निकालते हो। जब उसमें कई वेरिएबल्स आ जाएंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। उसको ईजी करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? मैट्रिक्स। और अब ये केवल मैथ्स तक सीमित नहीं है मैट्रिसेस, ठीक है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है। ये मैंने साइड में लिख रखा है, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एक्सेट्रा। वहाँ पर भी मैट्रिसेस का यूज़ किया जाता है। कैसे बनता है मैट्रिक्स? देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम के पास 4 चॉकलेट्स हैं और 3 पैकेट ऑफ चिप्स हैं। श्याम हैज़ 7 चॉकलेट्स एंड 2 पैकेट ऑफ चिप्स। मोहन हैज़ 1 चॉकलेट एंड 5 पैकेट ऑफ चिप्स। अगर हमारे को इसका मैट्रिक्स बनाना हो तो क्या तरीका है? देखिए, अगर हम चॉकलेट और चिप्स को ऐसे लिखें और यहाँ पर लिख दें राम, श्याम और मोहन, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। राम के पास कितनी चॉकलेट है? 4। कितने चिप्स हैं? 3। श्याम के पास 7 चॉकलेट्स और 2 पैकेट ऑफ चिप्स। मोहन के पास 1 चॉकलेट और 5 पैकेट ऑफ चिप्स। क्या हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, मैट्रिक्स में क्या होता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया। जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे ना तो ये भी नहीं लिखना होता, बट ये तो समझाना था, फर्स्ट मैट्रिक्स बना रहे थे, इसलिए इस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो डेटा को। ठीक है, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कई लोगों के तो मन में डाउट आ भी गया होगा, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? यहाँ पर तो हम लिखें चॉकलेट, यहाँ लिखें चिप्स, यहाँ पे राम का डेटा लिखें, यहाँ श्याम का लिखें और यहाँ मोहन का लिखें। जैसे राम पर क्या था? 4 चॉकलेट थे और 3 पैकेट ऑफ चिप्स थे। श्याम के पास क्या था? 7 चॉकलेट्स और 2 पैकेट ऑफ चिप्स। मोहन के पास क्या है? 1 चॉकलेट और 5 पैकेट ऑफ चिप्स। ठीक है, उसमें हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दीज आर 2 वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेम डेटा। ये मैट्रिक्स बनाने के 2 अलग अलग तरीके हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से ब्रैकेट लगाया जाता है। ठीक है, वैसे कुछ टीचर्स, जो पुराने टीचर्स हैं, वो ऐसे भी लगाते हैं, तो दोनों फॉलो होते हैं, बट जनरली हम लोग ये वाला फॉलो कर देंगे जो अब फॉलो होता है। समझ में आई बात? तो क्या समझ में आया? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब देखिए, ईच नंबर इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट। ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं मैट्रिक्स में, ये सब क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। ये सब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं जो हम लोग हॉरिजॉन्टली डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल है 4, 3, ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है 7, 2 और फिर ऐसे 1 और 2। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं इसको कहा जाता है रोज। ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दे आर कॉल्ड रोज। जो वर्टिकल लाइंस हैं 4, 7, 1, ठीक है, दे आर कॉल्ड कॉलम। तो ये पहला कॉलम हो गया कॉलम 1, ये दूसरा कॉलम हो गया कॉलम नंबर 2। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या कहलाती हैं? रोज। वर्टिकल लाइंस क्या कहलाती हैं? कॉलम। तीनों बात समझ में आई? चलिए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो
तो हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, m इंटू एन, इसको रीड किया जाता है m बाय n, इंटू नहीं बोलते, m बाय n। m किसके लिए, रोज के लिए, और n किसके लिए, कॉलम्स के लिए। जैसे अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में लेते हैं, आपसे कोई इस वाले मैट्रिक्स में, ठीक है, ये पहली वाली जो मैट्रिक्स है इसमें मुझसे कोई पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर हो गया, कितनी रोज आपको दिख रही है, 1 2 3, 3 रोज है, तो 3 इंटू कितने कॉलम है, 2, तो 3 इंटू 2, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/2, इट मीन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें बताइए, इसमें कितनी रोज है, 2, तो 2/3, कॉलम है 3। समझ में आई बात। तो मैट्रिक्स, ठीक है, m किसके लिए होता है, रोज के लिए, और n किसके लिए होता है, कॉलम्स के लिए। ठीक है, ये रीड कैसे किया जाता है, m बाय n। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें और, 4 3 2 8 9 1। बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले रोज कितनी है, 4 बाय कितने कॉलम है, 3, तो 4/3। सिंपल सी चीज़ है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर मुझे इस मैट्रिक्स में आपसे इस वाले एलिमेंट के बारे में बात करनी है, इस 1 के बारे में, ठीक है, ये सब एलिमेंट्स होते हैं, इसके बारे में बात करनी है, तो इसको क्या कुछ नाम दे सकते हैं, या फिर हमें ऐसे ही बोलना पड़ेगा बार बार कि 3rd रो होगी और 2nd कॉलम, तो वो वाला नंबर, तो हम इसको एक नाम दे देते हैं। ठीक है, ये कौन से रो में आ रहा है, 3rd रो में, कौन सा कॉलम, 2nd कॉलम। ठीक है, पहले रो लिखा जाता है, फिर कॉलम का नंबर लिखा जाता है। ठीक है, अगर इसकी बारे में बात हो रही है 8, तो ये क्या कह सकते हैं हम इसको, ये कौन से रो में है, 4th रो में, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, पहले रो लिखा जा रहा है फिर कॉलम। ठीक है, तो हम इसको AIJ बोलते हैं, I रिप्रेजेंट रो, J रिप्रेजेंट कॉलम नंबर। ठीक है, I रिप्रेजेंट रो नंबर, रो का कौन सा नंबर है, और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम का कौन सा नंबर है, AIJ, A स्मॉल लिया जाता है। आई बात समझ में। मैं इसको और अच्छे से यहाँ लिख कर दिखाता हूँ आपको। जैसे पहले वाले एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, पहला वाला एलिमेंट फर्स्ट रो में आता है और फर्स्ट कॉलम में, तो A11। सेकेंड रो तो फर्स्ट ही चल रही है, तो A1, कॉलम कौन सा है, सेकेंड है। नेक्स्ट एलिमेंट, रो तो फर्स्ट ही है, कॉलम कौन सा है, थर्ड। नेक्स्ट रो फर्स्ट ही है, कॉलम कौन सा है, फोर्थ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जब तक सेम है, मतलब रो सेम है, तो 1 लिखेंगे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन बदल गई, मतलब सेकंड रो आ गई, तो 2 आ गया पहले, क्योंकि पहले रो का नंबर होगा। फिर कॉलम कौन सा है, कॉलम फर्स्ट है। नेक्स्ट रो तो सेकंड है, कॉलम सेकंड है। नेक्स्ट रो सेकंड है, कॉलम थर्ड, रो सेकंड, कॉलम फोर्थ। नेक्स्ट थर्ड रो शुरू हो गई, अब फर्स्ट कॉलम है ये, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। इस तरीके से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पूरी मैट्रिक्स का नाम हम कैपिटल लेटर में देते हैं, इसको हम A बोल सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिखना, B बोल सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, इसका ऑर्डर आपसे कोई पूछे तो कितनी रोज थी, 3 रोज, कॉलम कितने, 4, तो 3/4। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर मैंने बता रखा है A इक्वल टू, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स को, A इक्वल टू, A कैपिटल लेटर हो गया, नाम दे दिया, इक्वल टू AIJ। ठीक है, ये एलिमेंट्स के लिए IJ, M/N, M किसके लिए है, नंबर ऑफ रोज, और N किसके लिए, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। I डिनोट्स द रो एंड J डिनोट्स द कॉलम। आई बात समझ में थोड़ी बहुत। ठीक है, आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने तरीके के होते हैं, एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये अलग अलग वैरायटी हो गई मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल एक कॉलम है, जिसमें केवल एक कॉलम है, वो वाला मैट्रिक्स। तो ऐसे हो सकता है जैसे -1 0 5, इसमें कॉलम एक ही है। और पहले वाले का ऑर्डर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, 3/1। दूसरे वाले का पूछे तो क्या होगा, कितनी रोज हैं, ये 2 रोज है ना, तो 2/1। ठीक है, तो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, हम ऐसे कहते हैं ना, मैट्रिक्स ऑर्डर होता है M/N, तो वो M/1 होगा, इसका मतलब हमेशा। समझ में आ रही है ना बात, M/1 होगा तो वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, केवल अगर -4 लिखा है, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है,
बिल्कुल है, क्योंकि इसमें रो कितनी है 1, कॉलम कितने 1, तो ठीक है। ये मनाही थोड़ी है कि रो एक नहीं हो सकती, कॉलम एक होना चाहिए, रो जितने मर्जी हो। रो मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो। तो एग्जाम्पल 1 -1 0 6, ठीक है। इसका कोई ऑर्डर पूछे आपसे तो क्या होगा, 1 इंटू कॉलम कितने 4, ठीक है। नेक्स्ट रोज कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3। इसका मतलब वो जो m/n लिखते हैं हम, इसमें m 1 होगा और n जो मर्जी हो, वो कहलाएगी रो मैट्रिक्स। समझ में आई बात। नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, ठीक है। एग्जाम्पल -1 8 0 3, ठीक है। कितनी रोज हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, ठीक है। और एग्जाम्पल लें इसका, कितनी रोज हैं 3, कॉलम कितने हैं 3, तो 3/3, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं m/m वाला मैट्रिक्स, तो आप कहोगे m/m क्यों, n/n वाला भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल, मतलब रोज और कॉलम्स बराबर होने चाहिए, वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसलिए इसको m/m बोला जाता है जनरली, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स m/1 बोलते हैं, रो मैट्रिक्स 1/n बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स m/m बोला जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारी एलिमेंट्स जीरो हों, वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन किस में देखेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स में, बट वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब, ठीक है, जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर हो, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा हुआ, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे 1 8 0 0, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग प्राइमरी डायगोनल देखते हैं, मतलब ये वाला डायगोनल, ठीक है। ये वाला डायगोनल नहीं देखते, ये तो सेकेंडरी डायगोनल माना जाता है, ठीक है। ये वाला डायगोनल, तो इसमें 2/2 का मैट्रिक्स है ये, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स तो हैं, बाकी सब क्या हैं, जीरो हैं। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसमें देखिए बाकी सारी एलिमेंट जीरो हो गए, केवल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, ठीक है। तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हैं, A = Aij m/n इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij = 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। क्या मतलब वो इस बात का, जब I j के बराबर नहीं है, मतलब रो का नंबर और कॉलम नंबर बराबर नहीं है, ठीक है, तब Aij 0 होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो बराबर है ना, ये क्या है, ये 1 1 है, ये क्या है, ये A 2 2 है, ये क्या है, ये A 3 3 है, तो रो और कॉलम नंबर बराबर है। एक्चुअली जब I और J बराबर होंगे तभी वो डायगोनल में आएगा। अगर I J बराबर नहीं होंगे, मतलब रो नंबर कॉलम नंबर बराबर नहीं होंगे, तो वो एलिमेंट में, उसमें डायगोनल में आएगा ही नहीं ना। जैसे ये वाला जो एलिमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, A31, क्योंकि ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। अब यहाँ पर रो नंबर हो गया 3 और कॉलम नंबर हो गया 1, तो ये 0 ही होना है। यहाँ पर I इज़ नॉट इक्वल टू J, इसलिए ये 0 है। तो वो कहते हैं जब I और J बराबर ना हो तब Aij जो है वो 0 होना चाहिए। आई बात समझ में, तब वो एलिमेंट 0 होना चाहिए। Ij जब बराबर होते हैं तो वो डायगोनल में आ जाता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें वो जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ना, वो इक्वल होने चाहिए। ऊपर क्या हो रहा था, ये था डायगोनल मैट्रिक्स, बट यहाँ पर 1 और 8 अलग अलग वैल्यूज़ थी। अगर 8 की जगह 1 होता तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता। एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, -1 0 0 -1, ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और लेते हैं एक एग्जाम्पल, ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सब इक्वल हैं,
ठीक है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन इज अ स्केलर मैट्रिक्स इफ, ध्यान से समझना क्या, बी आई जे, ठीक है, बी आई जे जीरो होगा, कब होगा, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि वो डायगोनल में नहीं पढ़ रहा तो जीरो होगा। बट जब आई और जे बराबर होगा तो वो डायगोनल में आ जाएगा, तो वो बी आई जे एक ही कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए सेम, ठीक है, वो सेम वैल्यू आ रही है। आई बात समझ में। तो जब आई जीरो के जे के बराबर नहीं है तब बी आई जे जीरो है, जब आई जे के बराबर है तो बी आई जे कितना है, के है, कोई भी एक वैल्यू है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स वन हो, इसको यूनिटरी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये वाला मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स वन है, ठीक है, और वन, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये 2x2 का हो गया, ये 3x3 का। रोज और कॉलम्स तो इक्वल रखनी है, क्योंकि ये सब जो भी चल रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही पार्ट चल रहे हैं ना, समझ में आई बात। तो 2x2 में देखिए, अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 1, इफ आई इक्वल टू जे, आई और जे बराबर है, मतलब वो डायगोनल में पढ़ रहा है तब तो वैल्यू 1 आएगी, और डायगोनल में अगर नहीं पढ़ रहा है तब 0 आएगी। इस 1 की जगह ऊपर क्या था, के, और इस के की जगह डायगोनल मैट्रिक्स में उसको मतलब नहीं था, बस वो कहता था डायगोनल में कोई वैल्यू होनी चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। समझ में आई बात। तो हमने कौन कौन से मैट्रिक्स पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। अभी तक मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोला जाता है, वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोला जाता है, और उसके अंदर जो नंबर्स आते हैं उनको एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m बाय n होता है, m मतलब नंबर ऑफ रोज और कॉलम मतलब n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो m इंटू एन कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आ जाएगी वैल्यू, है ना भाई। अगर 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए इक्वल टू, एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू ए आई जे, ठीक है। आई मीन्स रो का नंबर, जे मतलब कॉलम नंबर, m बाय n, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें केवल एक कॉलम हो। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम कितनी मर्जी हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, बाकी सब 0, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, जैसे ये 0, ये सब क्या है, 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स कब इक्वल कहलाएंगे, जो हर रिस्पेक्ट में इक्वल हो। हर रिस्पेक्ट में इक्वल मतलब उसका ऑर्डर भी सेम हो और एक एक एलिमेंट बराबर हो। एक एक एलिमेंट जब बराबर होगा, जितने एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं उतने ही एलिमेंट उसमें आए, ऑर्डर सेम हो गया, ठीक है। और एक एक एलिमेंट दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, फॉर ऑल ए आई ए एंड जे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ये वाला इक्वल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है 2 2 8 8 1 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब इक्वल है, ठीक है। ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 और 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ये तो यहीं से ही पता चल गया ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच।